मंगलं पुण्यफलदायकं शरणमोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयपुरुषासनं जयं जयपुरुषासनं जयं जयपुरुषासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूयतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्पुण्यलब्धये वन्दे तत्पुण्यलब्धये वन्दे तत्पुण्यलब्धये मंगलमय वीतरागते ज्ञान नमो पारिजाते हरि हरिमन्त्रादि महान हरिमंगल हरि ओम ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पदना आवे निज पदना। सिद्धों की गलेरिया में बैठकर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का हम सभी ने बहुत ही यशस्वी लाभ लिया और उसी निमित्त हम सभी का कुछ कारणवश उपादान निमित्त की चिट्ठी का स्वाध्याय करने का अवसर बना। कविवर पंडित बनारसीदास जी द्वारा रचित ये चिट्ठी और क्या गजब का इसमें स्वरूप भरा है। निमित्त संयोग कार्य उपादान वस्तु की सहज शक्ति द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान को भेद कल्पना पर्यार्थिक निमित्त उपादान प्रयोग कल्पना उसमें द्रव्यांतिक निमित्त उपादान में जीव के अनंत गुण प्रत्येक गुण असहाय स्वाधीन सदाकार उसमें दो गुण मुख्य लिए एक जीव का ज्ञान गुण एक जीव का चारित्र गुण दोनों की गति न्यारी न्यारी शक्ति न्यारी न्यारी जाति न्यारी न्यारी सत्ता न्यारी न्यारी ज्ञान की ज्ञान रूप और अज्ञान रूप गति स्वतंत्र प्रकाशक शक्ति ज्ञान रूप और मिथ्यात्व रूप जाति और स्वद्रव्य प्रमाण सत्ता विशेष इतना कि ज्ञान रूप जाति का तो नाश नहीं है मिथ्यात्व रूप जाति चली जाती है सम्यक दर्शन के होते चारित्र की गति संक्लेश शुद्ध रूप चारित्र की शक्ति स्थिरता अस्थिरता रूप चारित्र की जाति मंद और तीव्र रूप और चारित्र की सत्ता स्व सत्ता द्रव्य सत्ता इसमें भी विशेष इतना कि तीव्रता की सीमा 5वें गुण स्थान तक और मंदता चारित्र की 14वें गुण स्थान पर है उसके ऊपर विशुद्ध चारित्र की इतना तो आरोप का स्पष्ट स्थापना यहाँ हुई और फिर बात शुरू हुई उनके चौबंद की चार ही प्रसंग बन सकते हैं निमित्त अशुद्ध उपादान शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान अशुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान शुद्ध ये चार है तो जीव की ज्ञान की अजान रूप गति ये अशुद्ध गति कही जाए अशुद्ध निमित्त और उसी समय चारित्र की संक्लेश रूप गति ये कहलाएगा अशुद्ध उपादान ये दशा में भी अनंत काल निगूढ़ में थी ज्ञान अजान रूप था और चारित्र संक्लेश लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ ज्ञान तो अजान रूप ही रहा चारित्र विशुद्ध रूप परिणमा आयु बढ़ी और मैं निगुण से उछलकर बाहर आया बराबर देखो इस बात को प्रमाण करना आत्मा नित्य है मैं नित्य हूँ हाँ वो लोग शुद्ध बुद्धि हैं जो सिर्फ इस भव की चिंता में संतुष्ट है सब सेट है इतनी सेविंग्स है घर में सब बच्चों की शादी हो गई है सबका अच्छा धंधा चलने लगा है अब अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए
अरे भैया, ये तो अभी आने के 5-10 साल की बात हुई। इसके बाद जो अनंत काल पड़ा है उसकी क्या व्यवस्था हुई है? इस पर्याय संबंधी व्यवस्था तो कर ली है, लेकिन जीव तो नित्य है ना, मैं तो हमेशा रहूंगा। आगे का क्या? आगे की योजना अतीत के विचार से चलती है। अतीत में क्या था कि अनंत काल में दूध में था, फिर मैं अग्नि काय, जल काय, वायु काय, वनस्पति काय, पृथ्वी काय, लड्डू, चींटी, मच्छर, घोड़ा, खरगोश, मेंढक, झींगुर, ये सारी पर्यायों को मैंने किया। तब कहीं जाकर मैं एक स्वस्थ संगीत क्षेत्रीय मनुष्य हुआ। अब यदि मैंने ग्राफिलता में अपना समय बिताया तो आगे शरण कौन होगा? अभी तक तो दैव ने साथ दिया, आगे दैव साथ देगा कि नहीं? अभी तक पिता साथ देगी कि नहीं भैया? बहुत विचार और गंभीरता की बात। तो दूसरे में क्या हुआ? निमित्त ज्ञान तो अजान रूप रहा, लेकिन चारित्र ने पलटा खाया और मैं उस हीन अवस्था से निकलकर ऊपर आया। तो अब जब ऊपर आया तो क्या हुआ कि अरे पहले जो कभी नहीं हुआ ऐसा 5 इंद्रियों ने मन इतना ज्ञान का क्षोभ प्रकट हुआ। कोई सरल बात नहीं की है। बताओ, आज तक रूप जाना नहीं था क्या होता है निरोध अवस्था में, क्या काला, क्या पीला, क्या हरा, मीठा, कड़वा, चिरपरा, कसाईला, ये कुछ पता नहीं था अनादिकाल से। अनंत काल दिखा ना निरोध में, जीवा इंद्रिय का विषय का कभी भोग नहीं किया। सुगंध दुर्गंध कुछ पता ही नहीं थी, क्या सफेद, पीला, काला, क्या स्वर्ण, क्या रजत, कुछ नहीं पता था। अरे कौन सा मधुर स्वर, कौन सा एकदम दुस्वर, कर्कश स्वर, मैंने शब्द का ज्ञान नहीं किया था। अरे मैंने ये विचार नहीं किया था कि मेरा दुख कैसे छूटे। दुख होता था और मैं बस भोगता था, कैसे छूटे पता नहीं। देखो, आपको पेट दुखता है तो आप क्या करते हो कि आप तुरंत आप रोने नहीं लग जाते हो, आप उपाय करते हो, डॉक्टर को दिखाओगे या आपको जितना पता होगा अजवाइन खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, पानी थोड़ा पी लेते हैं। हाँ? 1-2 दिन का बच्चा उसका पेट दुख रहा है, बताओ क्या करेगा? बोलेगा मम्मी डॉक्टर को बुलाओ, मम्मी को बताएगा तो पेट दुख रहा है कि मम्मी को अपनी चतुराई से ढूंढना पड़ेगा ये रोग हो रहा है। मम्मी को लगेगा भूख लगी है, गर्मी तो नहीं लग रही है। बताओ कितनी देर बाद पता पड़ता है कि घर में छू के देखते हैं फिर अच्छा पेट में दिख रहा है कि नहीं? जैसे वो छोटा बच्चा दुख भोगने के लिए पराधीन है, दुख का निराकरण करने का उसकी बुद्धि नहीं है, ऐसे ही कर्मफल चेतना में निरोध अवस्था थी अपनी क्रिया, मन की शक्ति थी ही नहीं। अब यह ज्ञान जागरूक हुआ। एक लिए लिखा, मिथ्यात्व अवस्था में किसी समय जीव का ज्ञान गुण जागरूक होता है, तब क्या जानता है? ऐसा जानता है कि लक्ष्मी, पुत्र, कलत्र इत्यादि मुझसे न्यारे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, मैं मरूंगा ये यहाँ ही रहेंगे, ऐसा जानता है। अथवा ये जाएंगे मैं रहूंगा, किसी काल इनसे मेरा एक दिन वियोग है, ऐसा जानना मिथ्या दृष्टि को होता है। तो विचार करता है, कभी कभी फुर्सत नहीं मिलती ना, ऐसे तो व्यस्त रखता है अपने को व्यापार, दुकान, परिवार में, लेकिन कभी ठंडे दिमाग से बैठे तो पता पड़ता है वो ये सारे सिंधु कैसे क्षण स्थायी हैं, कब क्या पलट जाए, विचार में आता है कि नहीं आता है? कई बार बच्चा बैठा है, बैठे बैठे अपने माता पिता को देख के सोच रहे हैं मम्मी पापा बड़े होते जा रहे हैं। नहीं सोचता कि बालक सोचता होगा, युवा हो गया जो आज चिंता होने लगती है। हाँ, क्या हुआ? छोटा सा बच्चा है लेकिन 104 डिग्री बुखार आ गया, माता पिता क्या सोचने लगते हैं, अब क्या हो जाएगा? आप देखो, ऐसे याद नहीं आता कि कोई मर भी सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रसंग बदले और कैसा एकदम कभी छूट जाती है, ये होगा, ये तो नहीं हो जाएगा, नहीं होता एकदम से ऐसा। हाँ, आप सो रहे हो अपने कमरे में, दरवाजा बंद कर लिया है, अब बार बार पुत्र खटखटा रहे, आप नींद नहीं खुल रही, आपको फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठ रहा है, 15 मिनट तक तो सबने धैर्य से
अरे क्या हो गया, क्या हो गया, खोल क्यों नहीं है, खोल क्यों नहीं है, दरवाजा तोड़ने में तैयार हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, कितने घबरा जाते हैं अपन। अरे भैया घबराते हैं कि नहीं, कि देखो जब तक भ्रमणा बनी रहे तब तक लगता है सब बढ़िया है, और एक क्षण नहीं लगता भयंकरता को महसूस करने में। अब भी क्या हो जाए, हो गया, सब ठीक तो है। सुबह तो मिले थे, वो कहते रहे थे सीने में दर्द हो रहा है, फोन क्यों नहीं उठा रहे, जाकर देख रहा कितना एकदम क्षण है, तो उसको पता पड़ता है कि हाँ ये संसार ऐसे अनित्य अक्षरण है। तो जब ऐसा जानपना मिथ्या दृष्टि को होता है, सो तो शुद्धता कही जाए। ये क्या है, ये शुद्धता, परंतु सम्यक शुद्धता नहीं, गर्भित शुद्धता। कैसा, ये सम्यक शुद्धता नहीं है, ये गर्भित शुद्धता है। मतलब ये बुखार जैसे आता है फिर चला जाता है ना, ऐसे इसको वैराग्य आता है और चला जाता है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए आता है, कई महीनों में सालों में कभी आता है और चला जाता है। तो ये सम्यक शुद्धता नहीं, ये गर्भित शुद्धता। जब वस्तु का स्वरूप जाने तब सम्यक शुद्धता। देखो तीन बातें, एक स्त्री वो बांझ है, उसके पुत्र नहीं हो सकते, एक स्त्री के गर्भ है और एक स्त्री के पुत्र है। तीनों में से पुत्रवती कौन है, तीसरी जिसके पुत्र है। अच्छा जिसके गर्भ है उसके पुत्र है कि नहीं, कि जरूरी है, अभी इंतजार करिए। अच्छा जिसके गर्भ ही नहीं और नहीं हो सकता, उसकी कोई संभावना है पुत्रवती होने की, कि देखो गर्भवती के पुत्र नहीं है लेकिन पुत्र होने की संभावना है। लेकिन जिसकी शक्ति ही नहीं, ऐसे ही एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत तो जानपने होने की संभावना ही नहीं थी। समझना, हाँ, कि तब तो हिताहित का विचार करे, ये वाली बात ही नहीं थी। आप चींटी को सुनाता, देखो एक चींटी आपके घर में किचन के अंदर वो काजू कतली रखी हो जो आपने बनाता है, उसके ऊपर चढ़ी, और एक चींटी मंदिर में जिनेंद्र देव की प्रतिमा के ऊपर चढ़ी। कौन सी चींटी का भाग्य अच्छा है, जिसको भगवान छूने मिल रहे हैं, वो चींटी भाग्यशाली है ना। बोलो भैया, आपको यदि अवसर मिले तो मंदिर की चींटी बनना चाहोगे कि मिठाई वाली चींटी? बोलो भैया, कौन सी चींटी भाग्यशाली है कि अरे चींटी होना ही अच्छी स्थिति नहीं। उसको नहीं पता भगवान कौन है, भगवान के ऊपर जाकर क्या करेगी। भगवान के दर्शन से भगवान का पुण्य नहीं होता है भैया, दर्शन का। हमारे ज्ञान में भगवान कौन है इनको जानने की सामर्थ्य है, वो भगवान का बहुमान करता है। भगवान तो कौन है, कितने सारे मच्छर घूम रहे हैं, अरे कोई अश्रद्धानी जीव आए, अजैन आए और भगवान को देखे तो पुण्य बांधेगा कि नहीं, कि अरे जिसे पता हो कि वो ये तो वितरागी सर्वज्ञ, वो प्रतिमा से पुण्य बंधेगा क्या? जिनदेव की मूर्ति बंध का कारण होगी क्या करोगे? हम सब अपने परिणाम से ही तो करेंगे ना बंधन। बात समझ में आ रही है? तो चींटी को उपदेश चलेगा क्या? वो बांझ है, वो तो उपदेश के लायक ही नहीं, उसकी धर्म फल चेतना की प्रधानता है। तो क्या मिथ्या दृष्टि यानी संगी मिथ्या दृष्टि, संगी पंचेंद्रिय को ज्ञान कैसा हुआ, ज्ञान रूप हुआ, उसने विचार किया कि नहीं संसार में भरोसे के लायक कुछ नहीं, और तब उसका जो ज्ञान है वो शुद्धता रूप है। लेकिन क्या ये सम्यक शुद्धता है कि नहीं, अब भी आया है अब भी भूल जाएगा सब, 2 मिनट का वैराग्य है। तो भाई वो सम्यक शुद्धता कब होगी कि जब वस्तु का स्वरूप जाने तब सम्यक शुद्धता, तब गाफिलता नहीं रहे, निर्णय दृढ़ हो तब सम्यक शुद्धता। बराबर जैसे आप लोग भोजन नहीं कर रहे तो आपके पिताजी बोले कि नहीं बेटा जल्दी खा लो भूतू बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, तो आप खाओगे फिर कि नहीं खाओगे? अरे बोलो, कैसी बातें कर रहे हो आपको मैं थाली में परसुआ बना करो, नहीं ले लो भूत बाबा आएगा, भूत आ जाएगा। कि ऐसा तो बच्चों के साथ किया जाता है, बेटा दूध पियो नहीं
ऐसा आपने बड़ों के साथ तो नहीं किया कभी? क्यों नहीं किया? करोगे तो काम बनेगा क्या? कि देखो बच्चे को अभी श्रद्धा नहीं, उसको पता है कि दूध आ जाएगा, लेकिन आपके ग्रंथि वेद हो गया। अब मैं आपको दूध के नाम से डराऊंगा तो आप नहीं मानोगे। समझ में आई बात? ये आपके ग्रंथि वेद का ज्ञान है कि आपको ये दलील नहीं चलेगी। हाँ भैया, आपको समझ में आ गई बात की नहीं? जो बातों से बच्चों को डराते हो उन बातों से आप डरोगे क्या? जल्दी सोचो, जल्दी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, वो आ रहा है, टूटा है। वो मकड़ी वाले कमरे में बंद कर दूंगा, आपको बंद करूंगा मकड़ी वाले कमरे में। हाँ, आप लोगों ने ऐसे प्रयोग किए नहीं कि अपने बच्चों के साथ? हाँ, तो बच्चों के साथ किए तो ठीक, उसके अभी क्या है, गर्भित शुद्धता है, वो अभी निर्णय नहीं कर पाया। देखो रोज आते तो है नहीं भूतू बाबा, दूध आता तो है नहीं, लेकिन मम्मी रोज बोलती है तो शायद आ गया एक दिन तो कि उसके कभी कभी तो लगता है कि दूध होता नहीं, लेकिन मम्मी जैसे आंखें दिखा के डराती है उसको लगता है आ गया तो। लेकिन आपका निर्णय स्पष्ट है, अरे नहीं ये वाली बात नहीं चलेगी। ऐसे हमको कभी कभी लगता है कि मर गए तो, लेकिन कभी कभी लगता है जब घर बना रहे ना अपना 4 फ्लोर का, तब तो ये लग रहा है यही रहना है निकाल कर, तब कहां मृत्यु दिखती है? बराबर? अरे बोलो भैया। एक व्यक्ति हार्ट अटैक आया, बहुत गंभीर, 60 वर्ष का व्यक्ति, हार्ट अटैक, हॉस्पिटल में एडमिट है, सब लोग परेशान, बराबर, सब घबरा के, बहुत 2 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है, बराबर, सब बढ़िया हो गया और अब सब उस व्यक्ति को घर लिया। अब तो नहीं मरेगा ना ये? बोलो भैया, अब नहीं मरेगा ना? अब तो अस्पताल से आ गया है घर पर, अब मरेगा कि नहीं मरेगा? अरे बोलो, आप तो बताते नहीं। हार्ट अटैक का अच्छा डॉक्टर मिल गया, बढ़िया इलाज हो गया, 1 हफ्ते तक अस्पताल में रखा, सब एकदम सब उसके जितने भी पैरामीटर्स थे नॉर्मल आ गए, घर पर आ गए, अब सब खुश हो जाओ, अब ये नहीं मरेगा, नहीं मरेगा ना कभी। तो बताओ, 2 बातें सही हो सकती हैं। यदि अभी भी मरेगा तो पहले वाला डर कहां गया जब अस्पताल में था तो इतना डर रहे थे, और यदि अभी भी मरेगा इसका निर्णय है तो पहले क्यों डर रहे थे? अस्पताल में नया क्या हो रहा था? अरे बताओ, अभी अभी क्या विशेषता आई है? लेकिन यही तो दोगलापन है। अस्पताल में गया के लगता है अरे देखो कुछ भी हो गया, कल तक तो ठीक थे, हाँ, तो वहां उसका ध्यान जानू चलता है, घर में आके अब बढ़िया है सब, ये अजान हो गया, घरेलू हो गया, अभी देख रहा था संसार कितना क्षण भंग हो रहे हैं, अब दवाई बराबर लेना कुछ नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? हमेशा बीमार आदमी ही मरता है क्या? स्वस्थ आदमी नहीं मरता? अरे बोलो, आपने स्वस्थ आदमी को मरते देखा है? लेकिन आपको चिंता तो बीमार की होती है। कभी स्वस्थ आदमी के बारे में सोचा ही मर जाएगा? कितनी उम्र हो जाए जब तक बीमार ना हो, घर वालों को चिंता ही नहीं होती। आपको बात समझ में आ रही है क्या? सम्यक शुद्धता और गर्भित शुद्धता की बहुत गंभीर है भैया ये वाली बात। हमारा व्यवहार ये बड़ा ही दोगला व्यवहार है। आपको पता सब क्रमबद्ध है, पता तो सबको है, याद तब आता है जब घाटा लग जाए। कुछ हो जाए भैया सब क्रमबद्ध है, और जब तक सब बढ़िया चल रहा है तब तक कुछ याद नहीं आता है क्रमबद्ध है, हमने किया, हमारा ऐसी बुद्धि चली भैया, बढ़िया लग रहा था, सोचा बच्चे को किसमें लगा दे, बढ़िया हो गया। आपको क्रमबद्ध कब याद आती है? जब वश नहीं चलता। ये क्या है? ये ज्ञान गहनता रूप है, जो कभी कभी सही सोचता है लेकिन बहुधा फिसल जाता है। तो काम कब बनेगा? जब वस्तु का स्वरूप जाने, तब सम्यक शुद्धता। वह ग्रंथि भेद के बिना नहीं होती। जब तक पुत्र की उत्पत्ति नहीं है तब तक उसके पुत्र का होना नहीं कहा जाएगा। गर्भ में आ जाना कोई उसका नियम नहीं है। ऐसी बात समझ में आते ही उससे नहीं ठहरेगी वो बात। अभी समझ में आई है, थोड़ी देर बाद भूल जाओ। पूरे 1 घंटे तक अपन विचार करें कि आत्मा कुछ नहीं खाता, आत्मा कुछ नहीं खाता। 1 घंटे के आखिरी तक इतनी तेज भूख लगने लगती है,
वाणी स्थिति होगी, खाना खाने जाना हो। हाँ, बात प्रमाण में भी लगती है लेकिन सब बिगड़ जाता है। हाँ, तो जब तक निर्णय ना हो तब तक बात नहीं करनी। तो ग्रंथि भेद के बिना सम्यक शुद्धता नहीं होती। तो क्या करें फिर? ये वाली जो हम विचार कर रहे हैं इसको छोड़ दें क्या कि नहीं? इसके बाद जो पंडित जी साहब कह रहे हैं वो इस पूरी चिट्ठी का हृदय है। परंतु गर्भित शुद्धता वह भी अकाम निर्जरा है। क्या बोल रहे हैं? जो मैंने मिथ्यात्व दशा में सही विचार भी किया ना, और थोड़ा विचार तो किया ना, वो विचार खाली नहीं है। समझना, सम्यक होगा तब होगा। उसके पहले किया क्या तत्व का विचार कुछ काम आता है क्या? कि देखो यहाँ कह रहे क्या काम आता है। लोग बोलते रहते हैं क्या भैया, पूरे दिन बातें बनाते रहते हैं, अपन स्वाध्याय करो, कुछ करते तो है नहीं। मुमुक्षु लोग बस बातें बनाते रहते हैं। स्वाध्याय ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कुछ नियम लो, व्रत लो, कोई पद धारण करो, कोई वेश धारण करो, तब तो कुछ बात बनेगा। ये पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, बातें बनाने से कुछ नहीं होता। नहीं भैया, ऐसा मत कहना। तो क्या बोल रहे हैं? काम कब होगा? काम तो तब होगा जब ग्रंथि भेद होगा। ग्रंथि भेद मतलब जैसे कि शिला के बीच में छेनी पटकी दो टुकड़े हो गए, ऐसे ज्ञान और राग, आत्मा और शरीर, स्व और पर, ये दोनों प्रत्यक्ष प्रमाण जुड़े जुड़े दिखने लगे। ये है ग्रंथि भेद। जब तक ये ना हो, ज्ञान की सम्यकता को निरंतर नहीं रखा जा पाता। हम थोड़ी देर में गृहस्थी में खुल जाते हैं, थोड़ी देर में यहाँ मिल जाते हैं, बराबर। और ये अपनी और आपकी दशा नहीं है, ज्ञानियों के जीवन में भी होता है। कभी जीव को करे धर्ममय, कभी करे पापों से लिप्त। धीमानों के जीवन में भी पुण्य पापमय करे चरित्र। अतः किसी अंधे का रस्सी बुनना है या ब्रज स्नान, यह गृहस्थ आश्रम है, मत पुरुष के कार्य कलाप समान। कह मिथ्या दृष्टि की क्या बात करें? सम्यक दृष्टि को देखा आपने कभी? कि कभी तो ऐसा रावण ऐसी भक्ति करता है कि नस को निकाल दिया। कभी ये रामचंद्र ऐसी भक्ति करते हैं कि देखो उपसर्ग निवारण कर रहे हैं देशभूषण कुलभूषण महाराज का। और कभी ऐसे पागल हुए कि देखो सीधा सीधा करके फिर रहे हैं। कभी जीव को करे धर्म में, कभी करे पापों से लिप्त। धीमानो, धीमान मतलब बुद्धिमान ज्ञानी, उनके जीवन में भी पुण्य पाप में करे विचित्र। ये तो ज्ञानियों के हाल है। फिर जिसने ज्ञान का ज्ञा भी नहीं सीखा, उसके जीवन में तो कितनी सारी उतार चढ़ाव होंगे। कभी बोलेगा ये बढ़िया है, कभी बोलेगा ये बढ़िया नहीं, बराबर। तो ग्रंथि भेद के बिना ज्ञान हमेशा सम्यक शुद्धता को नहीं पाता। तो क्या ये वाला विचार हम जो कर रहे हैं कोई काम का नहीं? ये क्या कह रहे हैं? नहीं भैया, ये गर्भित शुद्धता वह भी अकाम निर्जरा है। मिथ्या दृष्टि का तत्व विचार करना, हमारा बोलना सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, देव मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप। बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता। अरे भैया, माना जब तक प्रमाण नहीं किया बात को तब तक कुछ नहीं, लेकिन इतना विचार में लिया, ये भी सो भी अकाम निर्जरा है। कर्म का पूरा परिवार कमाने लगता है, उसके यहाँ आधी तूफान चलने लगते भी है। उसी जीव का ज्ञान गुण किसी समय अजान रूप या गहन रूप है, उससे केवल जितनी देर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, जितनी देर अपन कार्य भावना का विचार कर रहे हैं, स्वपर का विचार कर रहे हैं, उतनी देर तो तब भी उस विचार से अकाम निर्जरा है। लेकिन हम व्यापार, परिवार, इधर उधर के विकल्पों में लगे हैं,
उससे केवल केवल बंद है। भैया जीवन में जितना हो सके स्वाध्याय में हमें समय लगाना चाहिए। क्या इस पूरे ग्रंथ का जो सार चल रहा है उसका हृदय ये क्या समझना, बात बड़ी अटपटी है। एक गिलास में पानी भरा आधा, बराबर, तो ये ग्लास आधा कैसा है, भरा हुआ, और आधा कैसा है, तो ये पानी के कारण खाली है ना आधा, पानी ने इसको आधा कर दिया। ग्लास को आधा किसने किया है, पानी ने तो किया है ना। अरे बोलो, ग्लास पानी के कारण आधा भरा है कि आधा खाली है? अरे बोलो, ग्लास जो आधा है उससे आधे में पानी आधे में हवा, ये ग्लास आधा खाली है पानी के कारण आधा खाली है ना, कि पानी के न होने के कारण खाली है? अरे बोलो, क्या वो आधा है वो पानी के कारण है? हाँ, अरे बोलो भैया, एकदम सरल है ये तो। वो भरा है पानी के कारण, वो खाली है क्या पानी के कारण? अरे बोलो, क्या आपको कभी उसका खाली होने में पानी की दोष दिखता है, पानी की गलती है उसमें? पानी क्या करेगा बेचारा, बराबर। ऐसे ही सुनना ध्यान से, आत्मा में जितना बंध है, बंध ये है विकल्प के कारण, वो राग है ना, लेकिन उसी समय जितना विकल्प छूटा है उतनी शांति भी तो है ना। वो क्या उस विकल्प के कारण है शांति, कि विकल्प के कारण नहीं, पानी के कारण खाली नहीं है। वो इस विकल्प में, मैं मानता था मैं शरीर हूं तो बड़ी चिंता थी, मुझे रोग हो गया, रोग हो गया, मैंने 2 मिनट के लिए विकल्प किया कि मैं शरीर हूं, तो देखो शरीर संबंधित आकुलता का ग्लास खाली हुआ ना, हुआ। तो ये जो खाली हुआ इसके कारण है निर्जरा, और जो विकल्प हुआ इसके कारण है बंध। समझना ध्यान से, मिथ्या दृष्टि तो बंध रहित है नहीं ना, उसको निर्जरा कह रहे हैं। आप लोग सुन रहे हो कि नहीं भैया, बहुत जाती चीज है ये। लोगों को लगता है उपवास करेंगे तो निर्जरा होगी। भैया बता, उपवास करेगा तो निर्जरा होगी कि पुण्य बनेगा? अरे बोलो, उपवास तो प्रशस्त परिणाम है ना, तो प्रशस्त परिणाम से प्रशस्त कर्म आएगा कि कर्म की निर्जरा होगी? अरे बोलो, शुभ परिणाम से शुभ बंध होगा कि निर्जरा होगी? अरे बोलो तो, कि सरल है, बंध होगा ना, तो फिर क्यों बोला कि उपवास करने से निर्जरा भी होती? कि भाई सुन, जितना परिणाम उतना तो बंध, लेकिन वो खाने के विकल्प से छूटा है ना उस समय, वो खाली बनता क्या? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। ये जीव के चारित्र में और ज्ञान में अभिवृद्धि कैसे हो रही है? जो प्रगट विकल्प है वह तो बंध का ही कारण है, तो अनंतानुबंधी का विकल्प लेके बैठा, पूरा बंध ही। लेकिन अब उसने प्रयत्न किया, जोर लगा, अनंतानुबंधी के समय उसने उल्टी राह चली, बोला नहीं, मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ, मैं खाने वाला नहीं, अनाहारी, मैं त्रिकाली हूँ, इच्छनिक नहीं। ऐसा उसने विचार किया, विचार किया ना, जितना विचार किया उतनी शांति आई कि नहीं आई? वो शांति अकाम निर्जरा, विचार को बन। और जिसने विचार ही नहीं किया उसके क्या बचा? पूरे ही ग्लास में पानी है तो खाली क्या है? कुछ भी नहीं, पूरा ही विकल्प से माथा भरा जा रहा है, तो अब शांति का अवकाश कहाँ है? भैया बात थोड़ी गंभीर होगी, आपको कठिन लग सकती है, एक बार में समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं, लेकिन कान में पड़ रही ये बात, यही अपना महाभारत है। कितनी गजब की बात है, पूरा कर्णायोग और जटायोग की मैत्री। देखिए वापस, इसी प्रकार मिथ्यात्व अवस्था में किसी समय चारित्र गुण विशुद्ध रूप है, अपन को सारे अब तक लेना है ना, चारित्र गुण विशुद्ध रूप है, इसलिए चारित्राकरण यानी चारित्र मूल्य कर्म मंद, उस मंदता से निर्जरा है। किसी समय चारित्र गुण संक्लेश रूप है, इस
समय ज्ञान रूप ज्ञान और विशुद्धता रूप चारित्र है उस समय निर्जरा है, और जिस समय अज्ञान रूप ज्ञान और संदेश रूप चारित्र है उस समय बंद है। देखो बहुत खतरनाक बात हो गई, समझना। पानी को ठंडा करना है, कौन से पानी को ठंडा करोगे? ठंडे पानी को कि गर्म पानी को? अरे बोलो, मैं कठिन प्रश्न तो नहीं पूछता हूं। किसी ने बोला पानी को ठंडा कर दो, तो आपको क्या पता पड़ा पानी कैसा है? गर्म है ना अभी। तो देखो गर्म पानी को ही तो ठंडा कर पाओगे ना, आगे नहीं कि ठंडे को ठंडा कर दोगे। बोलो भैया, क्या गजब की बात, मिथ्यात्व का। गर्म पानी की अवस्था में ही ठंडा होना शुरू होता है। वो बोलेगा मैं ठंडा होऊंगा तब ठंडा होऊंगा, तो पानी बोलेगा नहीं, ऐसे कैसे, तुझे गर्म रहकर ही ठंडा होना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसे ही कोई मिथ्या दृष्टि कहे कि सम्यक होगा तब मैं शुद्ध होऊंगा, तो मिथ्या दर्शन कहता है सुन भाई लोग जरा सुन, मिथ्यात्व की अवस्था में ही मिथ्यात्व का अभाव होगा। ये बात समझ में? अरे सुन रहे हो आप लोग, खतरनाक है बात। हमको लगता है अपन तो अज्ञानी है। अरे सुन, ये तो खुशी की खबर है, खुशी की खबर है। अज्ञानी ही तो ज्ञानी बनेगा, ज्ञानी को ज्ञानी बनना है क्या? अरे बोलो, घबराना नहीं भैया, हतोत्साहित नहीं होगा। हाँ, अज्ञानी है तभी तो ज्ञानी होने का अवसर है। मिथ्यात्व के सद्भाव में ही उसका अभाव किया जाएगा, हाँ कि नहीं? तो वो कैसे होगा वो बता रहे। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या दर्शन के सद्भाव में जब ये बोलता है कि मैं आत्मा हूं, अनुभव नहीं, तब उतना ज्ञान भी मिथ्या दर्शन को लात मारता है मिथ्यात्व अवस्था में, लेकिन सो भी अकाम निर्जरा। अरे हमारा ये स्वाध्याय करना, हमारा जिंदगी की स्तुति करना, ये कोई सामान्य कार्य नहीं है। ओहो भैया, ये बहुत बहुत भाग्य का काम है। हमारा मिथ्यात्व ढीला पड़ता है इतने से। मैं जीव हूं इतना बोलने में करो कांप जाता है। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम सोचते हैं कि क्या होगा भैया, हमने तो कुछ पढ़ा नहीं जिंदगी भर, जिंदगी ऐसी बीत गई, या इतना पढ़ लिए कुछ लाभ नहीं, ऐसी बात करते होती है। विनय से पढ़ा एक वचन भी खाली नहीं जाता। मूलाचार में पढ़ते के शब्द में विनय से पढ़ा, कोई चिंता नहीं, इस भव में नहीं अगले भव में कभी तो काम आएगा। विनय से पढ़ा एक वचन भी खाली नहीं जाता। क्या देखो, वो सेठ को काम नहीं आया वचन, वो जो सामायिक करते करते मर गया, लेकिन उसने जो सामायिक थे उसका फल नहीं मिला क्या? अरे कभी तो वो मेंढक बन के भी देव बन गया। हाँ, दुनिया कह रही है ऐसी सामायिक का क्या लाभ है? अरे भाई साहब, संस्कार तो हो ही गए ना, आप नहीं समझ रहे हो बात को। जब हम क्रिया परिणाम अभिप्राय की बात करेंगे तब बोलेंगे क्रिया से कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन भैया अभ्यास इस भाव ने किया, योग्यता नहीं की, तो खाली गया क्या वो? कि हुआ तो अपने घर की कुएं में ना, जहां पर तीर्थंकरों का समक्षरण आता हो, जहां पर नीराजों के वृंद निकलते हो, मेंढक बना तो वही ना, कुछ काम नहीं आया वो नमोकार मंत्र का पढ़ना, ऐसा बोलो भैया। क्या एक समय सुनी हुई बात भैया खाली नहीं जाती, इसलिए कान में पढ़ना भी भाग्य की चीज है। समझ में आए नहीं आए उसका तो समाधान पढ़ रहे अपन कि अपनी योग्यता प्रमाण अपने समय में आएगा। उपादान वस्तु की सहज शक्ति, कोई बोले मैं समझ जाऊं और समझ जाए ऐसा नहीं होता है। जब समझ में आना हो तब समझ में आता है। लेकिन जीव का एक शब्द प्रकार है ना, त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख दे भयवंत। तो सुख तो चाहिए ना, तो बस कोई इतनी रुचि से कि मेरे हित की बात है, मेरे सुख की बात, इतना सुने, समझ में आए नहीं आए, तत्प्रति
क्या पढ़ते आता था उससे? रोज गाय को चराने आता था, देखता था यार ये एकदम पेड़ के नीचे बैठकर नीरज क्या करते। एक दिन गया जंगल में और देखा आग लगी, आग। और क्या चमत्कार के बीच में एक पेड़, उसमें आग ही नहीं लगी। वो पास गया क्या तो देखा कोटर में कुछ पत्र, उठाए तो पढ़ते तो आता नहीं, वाला बेचारा। लेकिन अब आप देखो श्रुति के बहुमान का चमत्कार। पढ़ने सुनने को तो दूर रहो, उसमें देखा जरूर इसमें कुछ गजब की बात। जंगल छाड़ छाड़ गया जंगल और ये पेड़ इसके प्रताप से ही जीवित है। अरे मैं तो हतभागी, मुझसे पढ़ते नहीं आता, लेकिन क्यों ना जिनसे आता है मैं उनका ये ग्रंथ पहुंचा दूं। देखो उसने पढ़ा क्या ग्रंथ? नहीं पढ़ा। सुना क्या ग्रंथ? नहीं सुना। बस उसका बहुमान है। और बहुमान क्या आया? वो अगले भाव में कलिकाल सर्वज्ञ बना। कलिकाल सर्वज्ञ क्या किया वाले ने सर्वज्ञ बनने के लिए? कलिकाल का सर्वज्ञ है, तुम थे विराजमान। समझने की जिद नहीं है भैया, बहुमान तो आई ये बात समझने जैसी, ये मेरे हित की है, बहुत गजब का मार्ग है। थोड़ा किसी समय किया गया, क्या किया? वो शुकर खड़ा है, वो नेवला खड़ा है, वो बंदर खड़ा है, दो मुनिराजों का आहार चल रहा है जंगल में, और ये चार जीव को बाघ खड़ा है, देखकर खुश हो रहे, बस खुश हो रहे। बताओ आदिनाथ के कुल में होंगे, कोई गणधर बनेगा, कोई पुत्र बनेगा। क्या किया उन्होंने? ओह कुछ तो गजब यहाँ घट रहा है। क्या सुंदर मार्ग है। हम फल की जिद करने लगते हैं, यही सर्वज्ञता का अनादर है। हम कर्तव्य का विचार नहीं करते। हम तुरंत हम पढ़ रहे हैं तो हमें श्रद्धांत सम्य होना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं तो जीवन में व्रत आने चाहिए। अरे हम इतने सालों से पढ़ रहे, कुछ तो होना चाहिए। भैया ये सर्वज्ञता का अनादर है। ये सर्वज्ञ क्या जानते हैं? तुम ही बता दो कि सब तो पढ़ने से होता है ना, सम्यक दर्शन। अरे नहीं, ज्ञान रूप ज्ञान स्वतंत्रता से विचार करे सो वह ही विशुद्धता रूप पड़ता है। बात समझ में आती है कि नहीं भैया? बहुत गजब का मार्ग। हाँ क्या हुआ? सबके हाथ में छाते थे, सब रास्ते पे चल रहे थे, अचानक से बारिश होने लगी, और बारिश होने लगी तो देखा कि सबके छाते खुल गए। तो पापा के साथ छोटा बच्चा जा रहा था, उसने बोला अरे वाह पापा, बारिश से छाते खुल जाते हैं। बारिश ने छाते खोले कि नहीं खोले? आपको छाता खोलना हो तो पानी गिराना पड़ेगा बादलों को। छाता कैसे खुलता है? बारिश से खुलता है कि नहीं? अरे गुरु आप लोग भूलते हो, हम ट्रैफिक लाइट पर खड़े थे, आराम से गाड़ियां जा रही थी, धड़ 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 धड़, अचानक से लाल लाइट की सारी गाड़ियां रुक गई। लाल लाइट ब्रेक लगाती है कि नहीं लगाती है? बच्चे ने बोला पापा लाल लाइट से सारी गाड़ियां रुक जाती है। बताओ गाड़ी को रेड लाइट रोकती है कि नहीं? अरे भाइया कुछ तो बोलिए, आखिरी प्रश्न है, कुछ ही चुनूंगा। कुछ तो बोलिए, बताओ बारिश से छाता खुलता है कि छाते से छाता खुलता है? लाल बत्ती से गाड़ी रुकती है कि गाड़ी से गाड़ी रुकती है? अरे बोलो शर्मा क्यों रहे हो? बताओ आपने देखा था कि गाड़ी को रेड लाइट कर दी, गाड़ी रुक गई? ऐसा संबोधन होता है रेड लाइट में कि अरे यही तो बात है, वो लाल बत्ती से गाड़ी का रुकना देखना ये है परयोग तंत्र। कह दिया जाए तो गड़बड़ नहीं है, बराबर। ऐसे ही शास्त्र पढ़ने से सम्यक को होता है, बाहर भावना पढ़ने से वैराग्य होता है। अरे ये सब झूठे निमित्त रहने के संबंध लगाए होंगे। योग्यता से होता है तो योग्यता से होता तो मेरा क्या कर्तव्य? मेरा कर्तव्य कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा विचार। मैं जिद ना करूं आना खाने की, नहीं मैं ये करता हूं तो रत्न प्रकट होगा कि नहीं? अरे नहीं, वो भवितव्य का तेरा क्या कर्तव्य? तेरा क्या कर्तव्य? अरे बोलो तत्व निर्णय, तत्व विचार, ये अपना कर्तव्य।
बहुत गजब की चिट्ठी है। इसमें अब निर्जरा की विशेष चर्चा है, आप लोग इसका अवश्य अध्ययन करना। ये तो प्रत्यार्थिक नहीं की चतुर्गुण करना है। चौथे प्रकार का जो है ना, शुद्ध निमित्त और शुद्ध उपादान, मैं किसके लिखा, मैं किसी मिथ्या दृष्टि के, वह उसका ज्ञान जानेगा, मैं आत्मा हूँ और उसी समय विकरण परिणाम होंगे और चारित्र शुद्ध उपयोग में हो जाएगा और वह ज्ञानी बनेगा। वह पहले से चौथे में छलांग लगाएगा, फिर छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 12वें, 13वें, 14वें सिद्ध हो जाए। बहुत दिया, बहुत विचार में लेना। जो पर्याप्तिक नहीं कि 4 बंदे 2 मिनट में देख लेते हैं। इसमें क्या मोक्ष मार्ग का प्रकरण है ना, तो हमको मोक्ष मार्ग के संबंध में एक तो भ्रमणा ये थी कि मैं पढ़ूंगा तो मैं सम्यक्त्व धारण करूंगा, मैं पढ़ूंगा तो चारित्र धारण करूंगा। उन्होंने बोला नहीं भैया, ऐसी जिद मत करो, तुम बेशक पढ़ो, लेकिन इसलिए मत पढ़ो कि ये हो जाए, होता स्वयं जगत परिणाम, हार लेके मत पढ़ो ना। अरे आनंद से रहो, स्वस्थ जिम्माणी का रसास्वादन करो। ये शर्त क्यों लगाते हो, ये जिद करते हो इसी पे। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रभाव में चकचूर है। आगे बताओ, आपने मन बनाया कि आप इस व्यक्ति की जो सड़क पर बैठा है मदद करोगे। आपने जेब में हाथ डाली था कि वो बोल पड़ा साहब जी पैसे दे दो, आपका थोड़ा मन खराब हो गया। यार मैं तो बिन मांगे ही दे रहा था, तुमने मांगकर मन खराब कर दिया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। यही बात है, जिसको सम्यक दर्शन के लिए स्वाध्याय करना है उसको नहीं मिलेगा सम्यक दर्शन। जिसको चारित्र के लिए तत्व समझना है नहीं मिलेगा। प्रयत्न करना, यही अपने को पीछे धकेलना है। बात तो निराकुलता की हुई थी ना, निराकुल मार्ग आकुलित होकर कैसे प्राप्त होगा। अरे बोलो भैया कैसे होगा। गुणभद्र स्वामी ने कहा लिखी आत्मानुशासन ग्रंथ में, उन्होंने सबको क्या लगा है कि मैं भैया अभी मेहनत करता हूं तो कल को सुखी हो जाऊंगा। आज थोड़ा परेशान हो तो बच्चों को बोलते बेटा की जवानी मेहनत कर ले तो बुढ़ापे में मस्त रहेगा, है कि नहीं। अपन अभी बहुत बढ़िया व्रत तप नियम स्वाध्याय कर ले तो अगला भाव में सुख रहेगा कि नहीं। तो उन्होंने स्पष्ट गाथा लिखी, आप लोग दोहराएंगे आप लोग। जो यहाँ सुखी वह वहाँ सुखी, जो यहाँ दुखी वह वहाँ दुखी। क्या बात, जो आज दुखी होकर शास्त्र अभ्यास करता है कि कल सम्यक्त्व का सुख मिलेगा, तो जो अभी दुखी है वो कल को कैसे सुखी होगा। जो आज दुखी है ना वो ऐसा सोचे कि अगले भाव में कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। जो यहाँ दुखी है वो वहां भी दुखी है, और जो यहाँ सुखी है वो ही वहां सुखी है। जो वर्तमान में प्रसन्न निर्भर है उसके भविष्य में भी निर्भरता प्रसन्नता है। तत्व हमें निर्भर करने के लिए है, ये माथे की सर बढ़ाने के लिए नहीं है भैया। क्या, तो ये वाली बात समझकर अत्यंत निर्भरता से बिना कोई अनुबंध किए, कोई ट्रांजैक्शन, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है कि देखो अच्छा है तुमको मैं समय साथ पढ़ रहा हूँ मुझे सम्यक दर्शन हो जाए। अरे नहीं, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। जब हम किसी फल की अपेक्षा से कार्य करेंगे वह कार्य के संबंध में स्वयं का विरोध करेंगे। तो इसमें पर्याप्तिक नहीं की जो चौक होगी उसको क्या होगा, हमें अपेक्षा रहती है कोई गुरु हमको समझाए। तो वापस 4 उपादान में मित्र बनाए, 4। एक को मिला ज्ञानी गुरु तो निमित्त शुद्ध, और स्वयं की योग्यता नहीं है तो आदिकाल भगवान मिले लेकिन मारीची की योग्यता नहीं तो शुद्ध निमित्त अशुद्ध उपादान। एक को मिला अज्ञानी गुरु लेकिन उसकी होनहार बड़ी प्रबल थी। आचार्य स्वयं ज्ञानी ना हो लेकिन उन्होंने जिसको दीक्षा के लिए सम्यक को लेकर श्रेणी मारी, मोक्ष ले जाए
और शिष्य भी गणधर महाराज शुद्ध निमित्त शुद्ध उपादान। बताओ अच्छे गुरु से ज्ञान मिलता है कि नहीं? देखो दोनों तरीके से भागवत किया। बाहर में गुरु मिलेंगे तब मैं आत्मिक करूंगा, ये तो एक छोड़, क्योंकि अशुद्ध से भी शुद्ध उपादान मिलते देखा जाता है, और शुद्ध भी मिल जाए तो उपादान की ताकत दी तो काम बिगड़ जाता है, बराबर। तो बाहर से निर्भर किया पर्यायार्थिक उपादान निमित्त की चौबंदी में, और अंदर से निर्भर किया मैं इतना पढ़ता हूँ मेरे को क्यों नहीं होता कुछ, अरे भैया होगा तो अपना अभ्यास ये ध्यान रखो। द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान ने आंतरिक हमको समाधान दिया, द्रव्य के दो गुणों के बीच भी कर्ता कर्म संबंध नहीं, और पर्याप्त निमित्त उपादान ने बाहरी दुनिया और हमारे बीच में स्पष्ट अकर्तृत्व की रेखा का रेखांकन। तो हमें क्या सार समझ में आया? जैसे बैठो चैतन्य चारु चिंत्य चित्त चैन चुनूंगा, चैतन्य चारु चिंत्य चित्त चैन चुनूंगा, चैतन्य का बना हूँ चैतन्य रहूंगा, चैतन्य का बना हूँ चैतन्य रहूंगा। नहीं भव्य यहाँ कुछ भी रमणीय नहीं है, नहीं भव्य यहाँ कुछ भी रमणीय नहीं है, सौंदर्य भोग छल है करणीय नहीं है, सौंदर्य भोग छल है करणीय नहीं है। मैं थक चुका भटक भटक के अब न भ्रमूंगा, मैं थक चुका भटक भटक के अब न भ्रमूंगा, भवितव्यता विचार में चैतन्य रहूंगा, भवितव्यता कैसे अपन आत्म महबूब यार आत्म महबूब, आत्म महबूब यार आत्म महबूब, देखा हमने निहा और कुछ न खूब, देखा हमने निहा और कुछ न खूब। आप सभी इस पूरी चिट्ठी का पाठ अवश्य बात करेंगे। तो हमने जो समय कृष्ण ज्ञान चारित्राणी मोक्षमार्गा वाली बात की थी वो अगली की प्रश्न पर आएगी। अपन ने पूरे 12वें टीकों पर चर्चा तो संक्षिप्त में करी, पर इसका चमत्कार आपको तभी लाभ देगा जब आप सहज निर्भर होकर ज्ञान वैराग्य शक्ति को बढ़ाएंगे और माँ जन्मानी की गोद में हंसते खेलते बदलते होंगे। तीर्थंकर महावीर का यह सर्वोदयी शासन हमारे अभ्युदय में साक्षात निमित्त बने। कुंद देव की भवता पहाड़ी गोरिया हमारे कंठ का गीत बने, हमारे हृदय में जिनवाणी माता के प्रति बहुमान, हमारे मुनि राजों का आदर्श और अरिहंतों की भक्ति रहे। इसी में और कुछ गलती रही तो मेरी थी, और मैंने कुछ आप सभी का यदि कुछ किसी तरीके से कुछ आया होगा क्षमा माफ रखिएगा। जो कुछ भी अच्छा था वो जिनवाणी माता का, हम सभी ऐसी जिनवाणी माता के पीयूष को पीकर पुष्ट पुष्ट स्वस्थ बने, सदैव अपनी आत्मा में रहे।